हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली जो है 8.2। 8.2 में जो है ये जो 8.2 का जो सवाल नंबर पहला है, पहला सवाल में करा है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालना है। पहला में जो है 5 को सवाल दिया है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल को। 5 सवाल दिया है। पहला का जो है हम पहला बनाते हैं। पहला जो सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको हम बताए थे कि साइन जो होता है 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। तो यहां पे लिख दीजिए √3/2 और एक गुणे में कॉस 30 डिग्री है। कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2। तो यहां भी लिखेंगे √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री है, इसका मान होता है 1/2। फिर cos 60 डिग्री होता है, इसका जो मान होता है 1/2 होता है। आप देखिए √3 से √3 में गुणा करेंगे तो इसका खाली 3 हो जाएगा और 2 दूना के 4 होगा प्लस 1/4 होगा। अगर रूट का गुणा रूट में करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। जैसे √x का गुणा अगर हम √x में करेंगे तो इसका मान खाली x होता है। √a का गुणा अगर हम √a में करेंगे तो इसका मान a होता है। √2 का गुणा √2 में करेंगे तो इसका मान 2 होता है। रूट से गुणा अगर रूट में करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, रूट के अंदर वाला मान बचता है। तो √3 गुणा √3 में करें तो इसका खाली 3 होगा। 2 दूना के 4 प्लस 1 में गुणा 1/2 दूना के 4। और आगे देखिए इसके बाद क्या है कि अब इसका अगर हम लॉसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा, तो ऊपर 3 प्लस 1 होगा। 3 1 अगर जोड़ेंगे 3 1 4 होता है, तो 4/4 4 1 कम 4, इसका जो मान आ गया ये आ गया a। पहला का जो पहला सवाल दिया था इसका जो मान आ गया 1 आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल को समझिए। देखते हैं दूसरा सवाल में क्या दिया है। तो दूसरा सवाल में दिया है ज्ञात करने के लिए, दूसरा में दिया है e का रहा कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब फिर प्लस दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस दिया है साइन स्क्वायर जो है 60 डिग्री दिया है। ये जो है दूसरा सवाल में इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए 2 है तो 2 लिखिए, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। cos 30 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन भी 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर है 2 गुणे 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। हम बताए थे कि अगर रूट का स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से रूट करता है, तो खाली 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहां भी खाली 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये देखो प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाता है, तो यहां बचेगा 2 1 कम 2। मतलब यहां पे जब कट जाएगा तो यहां पे 2 1 कम 2 यानी 2 आएगा इसका आंसर। इस तरह से इसका आंसर जो है 2 आ गया। दूसरा का जो है पहला का दूसरा का जो आंसर है 2 आ गया। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरा जो सवाल है ये दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया हुआ है, ये दिया है cos 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री दिया है, फिर प्लस दिया है कौशिक जो है 30 डिग्री दिया है। इसका भी देखिए मान ज्ञात करना है। चलिए इसका मान निकालते हैं। पहले नंबर से cos जो है 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री का मान रखेंगे वहां पे। फिर उसके बाद sec 30 डिग्री है, sec 30 डिग्री का भी मान रखेंगे। फिर उसके बाद है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का भी मान रखेंगे। तो देखिए sec cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, लिख दिया यहाँ पे।
फिर इसी तरह से सेक 30 डिग्री का मान देखा जाए तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जो कॉस का मान होता है उसका उल्टा कर दीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 का जो मान होगा 2 जो है √3 होगा, रख दिए। फिर प्लस है तो प्लस लीजिए। आप देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो पहले साइन 30 डिग्री का मानिए, जानिए कि साइन 30 डिग्री का मान होता क्या है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और उसका उल्टा करेंगे 2/1, 2 हो जाएगा, 2/1 होगा। इससे कॉसेक 30 डिग्री का जो मान है ये आ जाएगा 2/2 होगा इसका मान। आगे देखिए 1/√2 है, फिर बटा में देखा जाए इसका लॉसा निकालें तो √3 होगा, तो यहाँ पे 2 प्लस इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब देखिए जब 1 2 3 4 टर्म होता है तो पलट जाता है, तो 1/√2 ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा √3/2 प्लस 2√3 इतना आ गया। और आगे अगर देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा √3 बटा में हो जाएगा। अब इसका इसमें हम गुणा करते हैं तो देखिए √2 का हम 2 में अंदर तो गुणा नहीं कर सकते हैं। जब √2 का 2 यहां से इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 × √2 बचेगा। रूट का रूट में गुणा होता है, बिना रूट के गुणा इसमें ये खाली इसका गुणा करेंगे तो 2 होगा, फिर प्लस लिखेंगे प्लस हो गया, 2 है 2। आप रूट का गुणा रूट में कर सकते हैं। यहाँ रूट रहता 2 तो 2 दूना के 4 हम कर देते, लेकिन यहाँ पे √2 है, यहाँ √2 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और आगे लिखेंगे तो और आगे हो सकता है, लेकिन आप क्या करिए, अगर आपका रूट जो है यदि हर जो है अगर रूट में अगर आ जाता है, हर जो है अगर रूट में आ जाता है तो इसको तोड़ने के लिए, रूट को हटाने के लिए जो है हरों का परिमेयीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर हरों का जो है हम परिमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा √3/2 प्लस 2√6, फिर ये गुणे हो जाएगा। इसी हर से जो है ऊपर नीचे गुणा करते हैं, चिन्ह बदलता है, अगर प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, प्लस में है तो 2√2 होगा, माइनस होगा 2√6 होगा, फिर बटा में होगा 2√2 होगा, माइनस होगा 2√6। जो ऊपर होता है उसी को नीचे लिख देते हैं। अब देखिए तो ये आ जाएगा √3 × 2 × √2 - 2√6 बटा में बच जाएगा 2√2 प्लस 2√6 इंटू हो जाएगा 2√2 - 2√6। ये इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, रूट का गुणा रूट, देखिए √3 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 बारह ही रहेगा, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 2 बारह रहेगा, 3 6 18 होगा, ये इतना होगा। अब यहाँ पे देखिए जब भी हरों का परिमेयीकरण होता है प्लस माइनस वाला, वहां पे एक ही फार्मूला लगता है a² - b², और उसका फार्मूला होता है a + b × a - b। देखो a + b × a - b है यहाँ पे, तो a² - b² का फार्मूला होता है तो हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, a² - b² 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a² - b² का फार्मूला ये हो गया। अब देखिए 2√6 है, 2√6 लिख दीजिए, -2 18 को लिखेंगे 9 दूना के 18, 9 × 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, रूट से स्क्वायर कटेगा तो 6 हो जाएगा। ये इसका मान इतना आ गया। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, इसके बाद इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो होगा ये आ जाएगा 2√6 -2। अब देखिए 9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है, 3 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 बचेगा, बटा में जो है 4 दूना के 8 होगा, 8 - 4 6 24 होगा, 24 लिख दिए। तो ये आ जाएगा 2√6 - 6√2 बटा में जो है अगर इसको हम घटाएंगे, अगर इसको घटाएंगे तो ये बचेगा -16, ये बचेगा -16। इसमें से देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, बल्कि -2 कॉमन ले लीजिए माइनस घटाने के लिए,
-2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला पहले प्लस हो जाएगा, 2 3 6 3√2 होगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा, 2 बाहर आ गया तो बचेगा √6 बटा में जो है -16 आ गया, माइनस से माइनस कटेगा, 2 8 16 होगा, 3√2 माइनस √6 बटा में 8 इसका आंसर आ गया। अब इसका जो है आंसर भी हम देख लेते हैं कि इसका आंसर आपके बुक में क्या दिया है, क्या है सही बना है कि गलत बना है। तो देखिए 8.2 का जो है ये तीसरा जो सवाल था इसका आंसर दिया है, तीसरा का दिया है 3√2 माइनस √6 बटा में 8, ये आया हुआ आंसर है, इसका मतलब सही बना हुआ है। इसके बाद अब जाते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। चौथा जो सवाल है 8.2 का चौथा को समझिए। चौथा जो सवाल है ये दिया हुआ है, चौथा में दिया है साइन 30, तो चौथा का हल देखिए, साइन दिया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री, फिर आगे है प्लस कॉस जो है 60 डिग्री है, फिर इसके आगे है प्लस कॉट जो है 45 डिग्री है। इसका भी मान ज्ञात करना है। इसका भी मान ज्ञात करने के लिए सब सूत्र को लगाइए, सबका सूत्र लिखिएगा, सबका सूत्र लिखिएगा तब मान लिखा जाएगा। पहले साइन 30 का मान होता है 1/2 लिख दिए, tan 45 का मान 1 होता है लिख दिए, माइनस कोसेक 60 का मान अगर जानना है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका जो मान होगा 2 बटा में √3 होगा। और आगे देखा जाए तो सेक 30 का मान अगर जानना है तो cos 30 का मान जानिए, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक, तो 2 बटा में √3 होगा, प्लस cos जो है 60 डिग्री का अगर मान जानना है तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, तो 1/2 रख दीजिए, प्लस cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी बटा में कुछ नहीं तो 1 है। इसको हल करिए, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम होगा 2√3। अब यहाँ पे जब इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में तो √3 होगा, प्लस इसका जब 1 में गुणा करेंगे तो 2√3 होगा, माइनस जब इसका भाग करेगा 2 दूना के 4 हो जाएगा। आगे और देखिएगा तो ये आ जाएगा, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 2√3 होगा, तो इससे जब इसमें भाग √3 कट जाएगा 2 होगा, 2 दूना के 4 होगा, प्लस जब इसका इसमें भाग कट जाएगा √3 से √3 का 1 तो √3 होगा, फिर प्लस इसका भाग पूरा रहेगा 2√3 का 1 होगा 2√3 ही होगा। ये 2√3 से 2√3 कट जाएगा तो देखिए बच जाएगा क्या ऊपर, तो ऊपर बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा में ये बच गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये इतना बच गया मान। अब इसका मान ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करते हैं। पहले नंबर क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, 2 को √3 है, इसमें से कॉमन ले लीजिए √3। अगर इसमें से √3 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से √3 अगर बाहर आ गया तो इसके जगह पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ से अगर √3 बाहर तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये हो गया -4 बटा में यहाँ पे देखिए यहाँ पे +4 है तो 4 लिख लीजिए, फिर प्लस देखिए यहाँ भी √3 लगा है, वहां भी √3 लगा है, √3 उसमें से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 2 तो 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 2 1 3 होता है तो 3√3 हो जाएगा, -4 बटा में यहाँ भी देखा जाए तो 2 1 3 होता है 3√3 प्लस 4 होगा। अब फिर इसका जो है हर जो है रूट में आ गया, हर को हटाने के लिए जो है हरों का परिमेयकरण करते हैं, तो लिखेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का जो है परिमेयीकरण करने पर देखिए क्या होगा, हर से ऊपर नीचे गुणा 3√3 माइनस 4 बटा में 3√3 प्लस 4, इसी हर से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिएगा, प्लस तो माइनस 3√3 माइनस 4 बटा में
3√3 - 4 ये है। अब देखिए अब क्या है उसको एक बार और लिख लीजिए। 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4 बटा में यहां पे बच गया 3√3 + 4 इंटू यहां बच गया 3√3 - 4। अब इसको आगे तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, आगे इसके क्या होने वाला है ध्यान से समझिए। अब देखिए हम चाहेंगे तो यहाँ पे अगर a देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है तो उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, चाहे डायरेक्ट हम चाहेंगे तो गुणा कर सकते हैं। इसका गुणा करें 3 3 का होता है 9 तो 9 हो जाएगा गुणे √3 का √3 में रूट खत्म खाली 3 बचेगा उसका। फिर इसका 3√3 का इसमें 4 में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 नहीं ये हो जाएगा 3 चौके 12 तो 12 जो है √3 तो 12√3 देंगे 3 चौके 12 12√3 फिर माइनस 4 का गुणा करेंगे 4 3 12 12√3 ये लिख दिए। फिर आगे देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौके 16 होता है तो 16 लिख दिए बटा में। देखिए हम आपको बताए थे जब भी आप हरों का परिमेय करिएगा प्लस माइनस का उसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जरूर आएगा और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी के 4 है 4 स्क्वायर होगा। अब इसका हम गुणा करेंगे 27 माइनस 12√3 और माइनस 12√3 अब प्लस 16 बटा में ये हो जाएगा 3 3 के 9 ये इस रूट से कटेगा 3 बचेगा 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए 27 और हम 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 12√3 12√3 एगो दूगो है तो 12 गुना 24√3 हो जाएगा। और इसी तरह से और आगे देखेंगे तो 3 9 27 है 9 3 27 माइनस 16 होगा 43 माइनस 24√3 बटा में अगर इसमें से एक हटाएंगे तो ये बचेगा 11 43 माइनस 24√3 बटा में 11। इसका आंसर देखते हैं कि आया है कि नहीं। इसका आंसर जो है 8.2 का जो है सवाल नंबर जो 4 था इसका आंसर दिया है चौथा का 43 माइनस 24√3 बटा में 11। इसके बाद एक सवाल और बचा है और लास्ट सवाल होगा आज का। तो देखिए सवाल नंबर जो है 5 यानी आज का लास्ट सवाल है 5 नंबर जो है इसको समझिए। तो ये दिया हुआ है 5 नंबर में जो है ये कह रहा है कि 5 जो है cos स्क्वायर जो है 60 डिग्री है प्लस है 4 है सेक स्क्वायर है 30 डिग्री है फिर उसके बाद माइनस है tan स्क्वायर है 45 डिग्री फिर बटा में है इसके बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे मान ज्ञात करते हैं तो 5 है तो 5 लिख दो उसके बाद cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेक 30 का मान लिखना है तो पहले cos 30 डिग्री का मान जानिए। cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 तो इसका उल्टा होगा 2 बटा में √3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan 45 का मान 1 हुआ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है 1/2 का स्क्वायर होगा। cos 30 डिग्री का मान होता है cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 होता है तो उसका जो मान है √3 बटा में 2 लिख देंगे यहाँ पे √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर होगा। और आगे देखिए 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होगा है स्क्वायर से रूट करेगा 3 होगा माइनस 1 होगा बटा में इसके हो जाएगा 1 बटा में 2 का स्क्वायर 4 होगा स्क्वायर से रूट करेगा 3 होगा 3 बटा में 4 होगा।
और आगे देखिएगा तो इसके बाद जो है ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 बटा में 4 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 बटा में 3 होगा, माइनस 1 बटा में जो है इसके ये हो जाएगा, इसका लॉस लेंगे तो 4 होगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 3। और आगे देखिए जब इसका हम लॉस निकालेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, तो इसका लॉस 12 आ जाएगा, तो वहां बचेगा 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64, अब माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, बटा में होगा 4 बटा में 4। अब देखिए ये जोड़िएगा 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12 बटा में 12 बटा में ये हो जाएगा, ये यहां से कटेगा, खत्म हो जाएगा, खाली 12 ही बचेगा। अगर इसमें से 12 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा, 6 होगा, 67 बटा में 12 जो है इसका आंसर आ गया। पहला का जो 5 सवाल दिया था, 5 सवाल को हम देख लिए। अब अगला वीडियो में जो है इसके बाद का जो सवाल बचा हुआ है उसको बनाएंगे। चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं।